गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है रॉबर्ट से, क्योंकि उसका बर्थडे जैसा सेलिब्रेट होना था वैसा वो सेलिब्रेट नहीं होता है, जिसके चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारी रिहाना को वो सीधे सीधे कह देती है कि ठीक है, तुम मुझसे गुस्सा हो तो मैं तुम्हारे गुस्से को हटाती हूँ, हम यहाँ से चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो यहाँ से शॉपिंग करने के लिए जाती है, काफ़ी अच्छे से शॉपिंग वगैरह करती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, उस हैप्पी मोमेंट्स के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर रिहाना कह रही थी कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं चलूँगी, और यहाँ पर रिहाना को लगता है कि वो उसे मनाएगी, बट यहाँ पर जो हमारी रॉबर्ट रहती है वो यहाँ से चली जाती है। जैसे वो यहाँ से जाती है उसका मूड ख़राब हो जाता है। यहाँ पर वो अपने टीममेट्स के साथ मिलने जाती है, क्योंकि अब उसे रॉबरी करनी थी, और वो रॉबरी पहली रॉबरी जैसी नहीं थी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर किडनैपिंग भी करनी थी उसे और सामने वाले को थ्रेटन करना था। इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसे अपनी टीम्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो ऐसा ही होता है, वो यहाँ से जाती है और अपनी टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाती है। यहाँ पर जब रिहाना को एक लेटर मिलता है जो उसके पुलिस स्टेशन पे आता है, उस लेटर को पढ़ने के बाद ये सोचती है कि यार ये ऐसे तो गायब नहीं हो सकती है, अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसके आगे यहाँ पे वो अपनी पूरी टीम को बुलाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे ऐसा सेंस हो रहा है कि यहाँ पे अब फिर से रॉबरी होने वाली है। तभी अनुराग कहता है, मैम रॉबरी अभी कैसे होगी, इतनी जल्दी रॉबरी कैसे हो सकती है, भला आपको तो पता है ना कि रॉबरी तो हमेशा से कुछ टाइम से ड्यूरेशंस के बाद होती है, और इतनी जल्दी वो रॉबरी कैसे करेगी। तो उसे कहती है कि नहीं, अगर वो इतने दिन से गायब है और अगर वो मतलब गई है तो मीन्स कि समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। तभी वो उसको बोलती है कि आपको कैसे पता कि वो गायब है और समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। तभी उसे कहती है कि तुम ये सब बकवास मत करो मुझसे, मुझे पता है कि मैं जैसा बोल रही हूँ। रानी को बुलाओ। रानी जो रहती है यहाँ से जाती है, रानी जो है यहाँ पर जाती है, जाकर यहाँ पर आके बोलती है कि यस मैम आपने मुझे बुलाया। तो वो उसे बोलती है, रिहाना उसकी तरफ देख के बोलते कि तुमने मुझे एक वो फ़ोटो ला कर दी थी ना, और फ़ोटो के वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर रॉबरी होने वाली है। पिछली बार हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लस यहाँ पर सामने वो मिस्टर थापा थे, उन दोनों को टारगेट किया था, और मिस्टर थापा तो यहाँ पर मतलब उनके यहाँ तो रॉबरी नहीं हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के वहाँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टारगेट या तो मिस्टर थापा होंगे, या तो वे वो वाला पर्सन जिसके बैक साइड से हमें दिख रहा था और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पर्सन है कौन। उस फोटो के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो रिहाना कहती है। तभी यहाँ पर वो उसे कहती है कि हाँ मैम, बट आप चाहती क्या है मुझसे, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो उसे कहती है, मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहती हूँ कि लेट्स फाइंड आउट द वे कि इन दोनों में से आप किसके यहाँ रॉबरी होने वाली है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि रॉबरी तो होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है, पर हमें कहाँ हो रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसे कहती है कि मैम फाइंड आउट तो कर देंगे, पर आप ये तो बताइए कि मतलब कैसे फाइंड आउट करें। तो कहती है, अगर मुझे ये चीज़ पता होती कि कैसे फाइंड आउट करना है, मैं तुम लोगों की हेल्प मांगती। जाहिर सी बात है, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ और पता करो कि वो जो बंदा है और जो एक और बंदा था ना वहाँ पर, वो बंदा कौन है और क्या करने वाला है, और वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे कहती है कि ठीक है मैम, मैं पता कर लेती हूँ, आप चिंता मत करिए। यहाँ से वो लोग जाते हैं और यहाँ पे जो हमारी रिहाना रहती है वो यहाँ पे बैठे हुए बोलती है, मिस रॉबर, दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी प्ले विथ मी हार्ड। इस बार मैं तुम्हें किसी भी हालत में पकड़ लूंगी। इस बार तुम मेरी नज़रों से दूर नहीं जा सकती हो, और मुझे 100% श्योर है कि इस बार तुम ऐसी कोई गलती करोगी जिस गलती से मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे पता है कि तुम रॉबरी के चक्कर में ही गई हो। यहाँ पर जो हमारी रॉबरर रहती है वो अपनी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाती है और कहती है कि सुनो, इस बार हम जो रॉबरी करने वाले हैं वो रॉबरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉबरी है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना जान का रिस्क है। और मैं पहली बात तो इस रॉबरी के रेडी भी नहीं थी, बट मैं क्या करूँ, तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे इन सब चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस बार जो रॉबरी होगी उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखूँ, मैंने कुछ इक्विपमेंट्स मंगाए हैं। यहाँ पर वो ना यहाँ पर बुलाती है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स देती है, जैसे कि वॉकी टॉकी रहती है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहें, और इसका वो पूरा काम देती है न्यूरॉन को, क्योंकि न्यूरॉन जो रहता है वो हैकर रहता है, उसे पता रहता है कि इसको डिवाइसेस को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें देता है। फिर यहाँ पर ना इक्विपमेंट्स के लिए ना पिस्तौल तक भी आती है। इक्विपमेंट्स यहाँ पर जो रहते हैं वो उसको दे देती है, और साथ ही साथ जो इतनी हाई मतलब एकदम मॉडर्न टाइप की जो पिस्तौल्स होती हैं, जो रिवॉल्वर्स होती है, वो उसको देते हैं। तो यहाँ पर जो एकदम से बीटा कहता है कि क्या हमें इसे यूज़ करना है, तभी उसे कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड,
हम क्या यहाँ पे यूज़ करने के लिए आए? जितना ज़्यादा हो सकता है अपने बल का प्रयोग किया जाएगा। कभी भी ये इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं। ये इक्विपमेंट्स हमारे पास इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हम सामने वाले को डरा सकें। हम उसे ये चीज़ सिखा सकें कि हाँ भाई, हम भी पावरफुल हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो कब तुम्हारा सर हम सर से उड़ा देंगे, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ उन लोगों को डराने के लिए है, बल्कि ये पिस्तौल रियल में है। अगर कभी आपको ऐसा लगा कि भाई अब मुझे ज़रूरत है, तब तुम इसका इस्तेमाल करोगे जब तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उन सब से पहले ये चीज़ ध्यान में रखो कि तुम्हें ये सब इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने हमेशा से मैं खड़ी रहूँगी। और हो सके तो अपना बल का प्रयोग ज़्यादा करना, क्योंकि बेटा तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिम ट्रेनर्स हो, तो तुम हमेशा से लोगों को वैसे ही मार सकते हो। इसलिए ना तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि पिस्तौल का यूज़ करा जाए। एनी डाउट? तब यहाँ पे गामा बोलती है कि हाँ, मुझे एक डाउट है। यहाँ पर वो उसी तरफ देख के बोलती है कि अगर तुम्हारी रिहाना देशमुख यहाँ पर आ गई तो मैं तो उसके ऊपर गोली चढ़ा दूंगी। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है, रिहाना यहाँ पर भला क्यों आएगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रिहाना यहाँ पर आएगी? उसका इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है। तो उसे कहती है कि जब हम किडनैपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस तो इन्वॉल्व होगी, और इस पुलिस के इन्वॉल्व होने पर रिहाना देशमुख आएगी। लेकिन अगर वो मेरे सामने आई, अगर उसने मुझ पर ज़्यादा ही रोब झाड़ा, तो मैं उसे गोली मार दूंगी। तब यहाँ पर वो उसे बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर की तरफ आंख उठाकर भी देखना भी मत है। तुम लोगों के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे फेस करने वाली मैं रहूंगी। तो तुम यहाँ से ना चुपचाप अपनी गाड़ी वाड़ी उठाकर, जैसे ही अगर पुलिस का अलार्म भी आया, तो अगर हमें पता चलता है कि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, हमारी लोकेशंस पे आ चुकी है, तुम यहाँ से लोग गायब हो जाओगे। सिर्फ अकेले मैं फेस करूंगी हर चीज़। और तुम भला क्या फेस करोगी? तो कहती है, बस वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। तुम वहाँ खड़े होके क्या अपनी गर्लफ्रेंड का वेलकम करोगी? तो उसे कहती कि देखो, इन सब चीज़ों के बारे में तुम ना ही फंसो तो ज़्यादा बेटर है। वो मैं खुद हैंडल कर लूँगी उसे। मुझे पता है उसे किस तरीके से गुमराह करना है। तुम मैं अगर तुम्हारी यहाँ की लीडर हूँ तो तुम ये बातों को ध्यान में रखो। और ऐसे कह के ना वो यहाँ से जा ही रही रहती है। तभी वहाँ पर ना एकदम से न्यूरॉन कहता है, मैम ये भी कंसाइनमेंट आया है। तो कंसाइनमेंट को ओपन करती है तो वहाँ पर ड्रेस कोड रहती है। इन लोगों की बहुत अच्छी ड्रेस रहती है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो हमारी अल्फ़ा रहती है ना, वो मेन लीडर के साथ ना उसके ऊपर ना बहुत सारी क्वालिटीज़ भी रहती है। वो अपनी टीम से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि अपनी टीम को कुछ भी ना हो, इसलिए उसने ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स वाली ड्रेसेस मंगाई रहती है। यहाँ तक कि मुंह पे जो फेस मास्क होता है वो पूरा कवर बनाया रहता है। बॉडी का हर एक पार्ट पूरे तरीके से कवर रहेगा। गलती से भी कोई इन लोगों को पहचान नहीं पाएगा। यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इस तरीके की ड्रेस बनाई जाती है और पूरा कवर अप करने की पूरी ध्यान में ड्रेसेस बनाई जाती है। यहाँ पर जब ये वीडा बोलता है तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी ड्रेसेस है, ये आपने कहाँ से करी? तो कहती है कस्टमाइज ड्रेसेस है, मैंने यही बनाई थी, इसलिए इन दिनों मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। और ये ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, अगर बाय चांस अगर यहाँ से अगर तुम्हें भागना पड़े और पुलिस ने अगर तुम्हें कहीं से भी कोई भी गोली मारी, तो ऊपर से नीचे तक ये पूरा बुलेट प्रूफ है और तुम इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। यहाँ तक कि इसकी बाहें भी, मतलब अगर आप बाहों की तरफ भी देखोगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। तभी गामा कहती है कि तुमने अपनी जितने भी पैसे स्टोरी से चुराए थे वो सब इसी में लगा दिए क्या? तो कहती है, डजेंट मैटर फॉर मी, ओके, मैटर तुम लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट है। और ये रॉबरी हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें ये पैसे कमाने हैं, ये रॉबरी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कुछ एक मिशन है। बाय द वे, काम को स्टार्ट किया जाए, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो उसे कहते हैं कि या श्योर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि प्रूफ जैकेट्स पहन के देखो कि कंफर्टेबल हो कि नहीं, और अगर कुछ भी अनकंफर्टेबल है तो ड्रेसेस चेंज हो जाएगी। और आज से 2 दिन के बाद हमारी रॉबरी है। तो उसे कहती है कि ठीक है, बट अगर तुमने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन इस सिचुएशन में अगर तुम खुद पकड़ा गई तो करना क्या है? तो उसी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है कि अगर मैं इस सिचुएशन में पकड़ा गई तो मेरे पास बैकअप हमेशा से रहता है, तो मेरी चिंता मत करो, मैं अपना बैकअप हमेशा से लेकर चलूँगी। अगर मैं पकड़ा भी जाती हूँ तो कोई भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकता, तुम इस बात की टेंशन से फ्री रहना। लेकिन इसमें से अगर मैं पकड़ा भी जाती हूँ तो तुम में से एक भी जन कोई भी पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखेगा, और तुम ऐसे बिहेव करोगे कि तुम लोग मुझे जानते भी तक नहीं हो। यहाँ से चुपचाप होकर तुम्हें भागना पड़ेगा। कोई भी अगर इधर रुका या मुझसे मिलने की कोशिश करी या मुझे देखने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न्यूरॉन, तुम सबसे ज़्यादा छोटे हो और तुम्हारी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गामा, ये तुम्हारे ऊपर सिक्योरिटी है कि इस बच्चे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट तुम करोगी। तो उसे कहती है ठीक है।
और हाँ, कोई बुलेट्स नहीं चलाएगा। पहले ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलना है। मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, मैं ज़रा जा रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं तुम लोगों से बोलना चाहती थी, और जो लास्ट है बट इम्पोर्टेंट है। तो उसे बोलती है, क्या बेटा, गाड़ी रिपेयर करवाओ और इतनी परफेक्ट गाड़ी होनी चाहिए कि जो तुम्हारी बाइक की स्पीड से भी ये लोग मैच भी ना कर सकें। तुम एक रॉबरर हो और एक रॉबरर की स्पीड कम से कम इतनी फास्ट होनी चाहिए कि कोई भी गलती से आकर सोच भी ना सके हमें हमारे पास आने की। डिड यू गेट दैट? तो उसे कहती है कि या ऑफ कोर्स श्योर, आई विल गेट दैट। तो उसे कहते हैं ठीक है, और गामा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि गाड़ी के बारे में चेक करना और हर एक एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वहाँ जाकर मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए कि बाइक आगे जाकर रुक गई है। और ये इस टाइम हम फिजिकली फाइट करने वाले हैं। फिजिकली फाइट, यू डू गेट दैट, फिजिकली फाइट। रीटा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो उसी तरफ देख के बोलता है, ओके मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा। तो उसे कहती है ठीक है, और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर जो कामा रहती है वो उसे कहती है कि ये अपने दोस्तों के लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड है, बट मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर उसे असलियत भी पता चले। जिस लड़की के लिए वो पीछे इतनी मरती है ना, वो नहीं है। तो उसे कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहते हैं कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि यहाँ पर ये जो रॉबरर है, मतलब ये जो रेहाना देशमुख है, ये रॉबरी करने वालों का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये भी अपनी टीम लगाकर कुछ ना कुछ पता कर ही रही होगी। तो न्यूरॉन कहता है कि हाँ, ये तो बात सच है, हो सकता है, लेकिन अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या सोचती है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हमारी रॉबरी ढंग से करनी है। ये बोलकर यहाँ पर ना सबके सब बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी सबसे ज़्यादा जो काबिल इंसान रहती है, हमारी रेहाना देशमुख, वो सबसे पहले यहाँ पर जाती है। यहाँ पे रानी आकर बोलती है कि मैम, मैंने अपने पूरे सूत्रों के थ्रू पता करने की कोशिश करी, बट ये जो बंदा है जो पीछे हेड लगाए हुए बैठा हुआ है, ये कौन है? मुझे इस बारे में कोई भी पता नहीं चल रहा, और मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ सब कुछ पता कर सकूं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है मेरे लिए सब कुछ पता करना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आप अभी करना क्या है? तो उसे कहते हैं कि यार, ये बंदा हो सकता है। तो उसे कहती है, अच्छा ठीक है, इस बंदे के बारे में तुम भी पता नहीं कर पा रही हो, तो इट्स मीन्स हो सकता है कि रॉबरर का टारगेट ये बंदा हो ही ना हो, मिस्टर थापा बन होंगे। तो हमें मिस्टर थापा को जाकर वार्न करना चाहिए कि उनकी रॉबरी होने वाली है। यहाँ पे ये जो हमारी रेहाना रहती है, ये अपना जाती है कमिश्नर के पास, जाती है और कमिश्नर को बोलती है कि इस बार फिर से रॉबरी होने वाली है। कमिश्नर से बोलता है कि तुम्हारा हर बार का जो डाउट हमेशा से जो बोलती हो ना, हो तो जाती है रॉबरी, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है और तब होती है। तो उसे कहती है कि इस बार आप मेरा साथ दीजिए, मुझे 102% श्योर है, और इस बार मैं उसे किसी भी हालत में पकड़ लूँगी। आप बस मुझे थोड़ा सा मेरी मदद करिए, मैं जैसे आपसे कहना चाहती हूँ करिए। तो उसे कहते हैं कि क्या मदद करनी है मुझे तुम्हारी? तो उसे कहती है कि बस मदद ये करनी है कि आप जाइए और जाकर ना मिस्टर थापा को ये वार्न करिए कि उनके यहाँ रॉबरी हो सकती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहें। वो अपने पैसों को कोई भी गलत जगह और गलत जगह डाले ना, और इन्वेस्ट मतलब ऐसी जगह रखे ही ना जहाँ से रॉबरी हो सकती है। तो उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, बट तुम श्योर हो ना? पता चला मैं उसको जाकर कह दिया और रॉबरी होगी तो वो मेरा गला खा जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, ये बात ध्यान रखो। तो उसे कहते कि हाँ, और तुम्हें पता है पॉलिटिशियंस लोगों को फंडिंग तक उससे मिलती है। तो कहते कि मुझे पता है पॉलिटिशियंस लोगों को फंडिंग तक उससे मिलती है, तभी तो उसके यहाँ लोग रॉबरी करने आएंगे ना सर। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि उसके यहाँ रॉबरी कोई ऐसे ही करने की कोशिश करेगा। ये बोल देती है वो यहाँ से। सब लोग अपने काम में लग चुके रहते हैं। यहाँ पे जो कमिश्नर रहता है वो मिस्टर थापा से बात करता है। तो मिस्टर थापा यहाँ पे बहुत स्माइलिंग तरीके से बोलता है, मेरी रॉबरी? मेरे यहाँ कुछ रॉबरी करने के लिए है भी नहीं है, और वैसे भी मैं तुम लोगों की तरह ना ब्लैक मनी नहीं लगता नहीं हूँ अपने पास। और अगर मेरे घर पे भी आकर अगर कोई एक चोर एकदम से भाग कर चोरी भी करेगा ना, तो उसे इस तरीके से ब्लैक मनी नहीं मिलेगा नहीं। आई एम अ ब्लडी बिजनेस मैन, आई नो हाउ टू कन्वर्ट माई ब्लैक मनी इनटू द वाइट मनी। तो तुम लोग ना मेरी चिंता मत करो, तुम लोग अपना देखो, और मेरे पास तो चोरी हो भी नहीं सकती है। तभी उसे कहते हैं कि सर, आपको ऐसा लगता है बट हो सकती है चोरी। तो उसे कहते हैं कि तुम अपना देखो ना, तुम्हें अगर लगता है कि मेरे यहाँ चोरी हो सकती है तो मुझे बता दो कहाँ से हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है। तो उसे कहते हैं कि देखिए सर, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि जिस रॉबरर के साथ आप डील करने वाले हैं वो यहाँ की बहुत स्मार्ट रॉबरर है। मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर का आपको पता ही होगा, हेल्थ मिनिस्टर का पता ही होगा, हर जगह वो कर चुकी है। तो अभी आप समझिए। तो वास्तव बोलती है ठीक है, मैं देख लूंगी,
तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। और ऐसे बोलकर वो चले जाता है। वो हँसने लगता है क्योंकि उसे पता रहता है कि किसी भी हालत में उसकी रॉबरी कहीं पर भी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका पैसा कहीं पर नहीं लगा है। वो काफ़ी कूल और काम रहता है। तभी यहाँ पे जो रिहाना रहती है उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि सर आपने उसे वार्न कर दिया? तो उसे कहते हैं लेकिन यार वो तो बोलता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो रॉबरी होगी कैसे? तो कहते हैं कि अब ये तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से होगी, बट होगी ज़रूर। तो उसे कहती है कि तुम जो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट वे में बोल रही हो ना, सोच समझ के बोलो, मुझे भी तो नहीं लगता कि यहाँ पर हो सकती है। तो उसे कहती है कि सर एक बार भरोसा तो करके देखिए, इस बार आपको रॉबरर भी साथ में मिलेगी और सच्ची में मैं अपनी इस वर्दी पे अब कोई दाग भी नहीं लगने दे सकती हूँ। यहाँ पर जो हमें अलग से ही दिख रहा था कि रेहाना बार बार बोल रही थी कि रॉबरर यहाँ पर मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। हालांकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में वो भला हो कैसे सकती, क्योंकि रॉबर्ट तो इतनी स्मार्ट थी कि वो कभी भी किसी भी हाल में ऐसे प्रॉब्लम्स में तो वो कभी आती नहीं है। तो ऐसा क्या करने वाली थी रिहाना? थोड़ी देर में यहाँ पर जो अनुराग होता है वो बोलता है कि मैम आप बार बार मोबाइल की तरफ देख रही हैं और कुछ बता नहीं रही हैं। तो उसी तरफ देख के बोलती है कि नहीं, तुम उन सब की चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। और ऐसे बोल कर ना वो यहाँ से दोनों चले जाते हैं। ये दिन उसी तरीके से बीत जाता है। यहाँ पर सब अपने अपनी जगह पे रखे रहते हैं। यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो कंटिन्यूअसली मोबाइल की तरफ देख रही रहती है। अब फाइनली ये दिन जाने के बाद एक और दिन आता है जिस दिन में ये लोग अपनी प्रिपरेशंस पे लग जाते हैं। कौन? यहाँ पे रॉबर्ट्स अपनी प्रिपरेशंस पे लग जाते हैं और उनका जो मतलब जो एग्जीक्यूट करना रहता है इन लोगों को प्लान, वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपना दिमाग लगा रहे रहते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए जिन लोगों को उसे किडनैप करना रहता था कि वो यहाँ पर ना 8 साल का उसकी बेटी थी, 8 साल की बेटी रहती है और उसकी एक बहुत सेक्सी और सुंदर सी वाइफ रहती है, उसे उन लोगों को किडनैप करना था। तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि उसकी वाइफ और इन सबको ना वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से मतलब किडनैप करेंगे और करेंगे। लेकिन अब किडनैप करना कैसे था, तो वो लोग इसी माइंड सेट से लगे थे चीज़ों को जानने के लिए। दूसरी तरफ जो रिहाना रहती है वो अपनी पुलिस फोर्स के लिए लगी रहती है। उसका बार बार मन कर रहा था कि इस बार उसे पुलिस फोर्स लगने वाली है, क्योंकि इस बार वो रेड हैंडेड उसे पकड़ना चाहती थी। तो वो यहाँ पर जाके उसे बोल देती है कि करें। हालांकि एक तरीके से देखा जाए, जब ये रॉबर के बारे में जब भी रिहाना सोच रही थी तो उसके मन में सिर्फ यही चीज़ आ रही थी कि यार मुझे सॉरी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया है कि तुम इस गलत रास्ते पे ना चलो तो ज़्यादा बेटर है। तुमसे अच्छा काबिल इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बट अगर ड्यूटी की बात करी जाए तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगी। अब वो दिन आ जाता है जहाँ पे रॉबरी होने वाली रहती है। तो यहाँ पे जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो यहाँ पर जो उसका 8 साल का बच्चा रहता है वो अपनी मॉम को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा रहता है अपने ही मतलब मेंशन में, जहाँ पर उसकी खुद की जो पूरा बंगला रहता है वहाँ से वो चिल्ला रहा रहता है कि मम्मा जल्दी चलो, मम्मा जल्दी चलो, आज मेरा एग्ज़ाम है और आज मेरे एग्ज़ाम में आपने बोला था कि आप मेरे साथ जाओगी और ये एग्ज़ाम में हमेशा से आप मेरे साथ चलती हो, तो आप मुझे छोड़ने जाओगी? प्लीज़ मम्मा जल्दी चलो वरना हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। यहाँ पे उसकी मॉम कहती कि हाँ बच्चा, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तभी वो उसे बोलती कि ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो। जैसे ही यहाँ पे जो ड्राइवर रहता है वो अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकाल के जा रहा रहता है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट रहती है ना वो पूरी की पूरी शफल्ड हो जाती है। ट्रैफिक लाइट मीन्स जो हमेशा से 15 सेकंड के अंदर जाती थी, मतलब एक जाएगा दूसरा स्टॉप करेगा, तो यहाँ पर एकदम से हो जाता है कि सब जगह ग्रीन लाइट हो जाती है और सबके सब एक साथ निकलने लग जाते हैं। मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड पे और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा वहाँ पे ट्रैफिक भर चुका रहता है। जैसे वो पूरा ट्रैफिक भर चुका रहता है तभी यहाँ पर जो हमारी रॉबर्टो रहती है वो बोलती है कि नाउ इट्स योर टाइम। तो यहाँ पे ये ट्रैफिक का जो काम किया था वो न्यूरॉन ने किया था, क्योंकि न्यूरॉन बहुत स्मार्ट था, तो वो हैकिंग के थ्रू पे कंट्रोल करके वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर ना जैसे जो यहाँ पर जब ये लोग उतरते हैं तो उसे बोलते हैं कि मैम ट्रैफिक तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, अगर आप ये दिख रहा है ये यहाँ की रोड को लेन को पार कर लेंगी, मतलब ये जो लेन है यहाँ से रोड क्रॉस करके यहाँ से जो ब्रिज के थ्रू नीचे चली जाएंगी वहां पर ना पूरी टैक्सीज आपको मिल जाएगी और उस टैक्सी से ना बच्चे का स्कूल में जो मतलब एग्जाम है वो आप कर सकते हो। तो आपको ना मतलब
इतना ज़्यादा मतलब नहीं करना पड़ेगा। तो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये लोग जाते हैं, तभी वहाँ पर ना 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी ऑलरेडी वो कार के पीछे जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स वो हमेशा से इन लोगों के साथ रहते थे, ऐसा तो था नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी ये बोल देते हैं ड्राइवर को कि तुम लोग यहाँ पे गाड़ी-वाड़ी देख लो ना, हम चलते हैं। तो 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे जा रहे रहते हैं। वो लोग यहाँ से लेन को पार करते हैं और वो मतलब अंडर ब्रिज के थ्रू जाते हैं और वहाँ पर ना दूसरे साइड पे पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर ना जो एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है वो एकदम से आती है और इन लोगों से टकरा जाती है और एकदम से बोलती है, आउच मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। तभी यहाँ पर जो हमारी जो इसकी वाइफ रहती है, जो हमारी मिस्टर थापा की वाइफ रहती है, मिसेस थापा, वो एकदम से अपने बॉडीगार्ड्स को बोलती है, प्लीज़ हेल्प हर, शी इज़ अ प्रेग्नेंट, शी नीड अ मेडिकल हेल्प, यहाँ से किसी भी टैक्सी को रोको और उनको करो। तो उसे कहते हैं कि हाँ मैम हम करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। तो तभी वहाँ पर जो उनका बेटा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा जिद करते हुए बोलता है, मम्मा मम्मा आप क्या कर रही हो, अगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, दी आंटी को तुम्हारे इन सब की ज़रूरत है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो कहती है कि मम्मा मदद करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन आप दूसरा टैक्सी भी तो ले सकते हैं ना हम, ऐसे बोलकर ना वो उसे बोल देता है। तभी यहाँ पर ना वो दूसरा टैक्सी लेने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर दोनों बॉडीगार्ड उन दोनों की मदद कर रहे रहते हैं, जैसे वो प्रेग्नेंट लेडी को वो लोग ना यहाँ पर एक टैक्सी पे रुकवाते हैं और वहाँ डालने ही वाले रहते हैं। तभी यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी क्या करती है, एकदम से वहाँ से निकालती है अपना स्प्रे और स्प्रे उन लोगों के ऊपर मार देती है। जैसे ही स्प्रे मार देती है, उन लोगों की आँखों में एकदम से झंझनाहट होने लगती है और जो वो नहीं रहता बेहोश करने के लिए जो हमें हमेशा से लिक्विड स्प्रे जो होता है वो उनके मुँह पे मार देती है, जिसकी वज़ह से वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं वहीं पर। और यहाँ पर जो न्यू मतलब जो टैक्सी ड्राइवर रहता है वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी जो एक टैक्सी ड्राइवर रहता है वो टैक्सी पे बैठते हैं, तभी वो पीछे मुड़ के देख रही रहती है मिसेस थापा। तो मिसेस थापा को यहाँ पर ना बिल्कुल भी उसके बॉडीगार्ड्स नहीं दिखते हैं। तभी वो कहती है कि बेटा यहाँ पर तुम्हारे बॉडीगार्ड्स नहीं दिख रहे। तो कहते हैं कि मम्मा वो उस प्रेग्नेंट लेडी की मदद करने गए ना, आप एक काम करो, अपन अभी चलते हैं। तभी वो वहाँ से ड्राइवर वाला टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मैडम कहाँ लेकर जाना है। तो उसे कहती है कि ये वाला स्कूल है, इस स्कूल में आप लेकर चलो। यहाँ पर ये बोल देती है वो, जैसे ही वो स्कूल में वहाँ पर जाने के लिए होता है, तभी यहाँ पर जो हमारी मिसेस थापा जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद रहती है। तो वो यहाँ पर ना अपना उसको ना डाउट हो चुका था मिस्टर थापा को। तो वो यहाँ पर क्या करती है, गाड़ी जब चल रही रहती है ना तो अपना जीपीआरएस ट्रैकर ऑन कर देती है। जैसे ही वो जीपीआरएस ट्रैकर ऑन करती है तो वो एकदम से उसी तरफ देख के बोलती है कि तुम गलत रास्ते से लेकर जा रहे हो, ये रास्ता सही नहीं जाता है। तभी उसे कहता है कि अरे मैम रास्ता तो छोटा सा है, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, छोटे से रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आप उसकी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सही जगह ही पहुंचाऊंगा। तभी वो कहती है नहीं ये रास्ता यहाँ से कहीं जाता ही नहीं है, तो तुम किस तरीके से बोल सकते हो, मुझे पता है तुम मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। यू नो व्हाट, मुझे तुम पे डाउट हो रहा है, तुम सही इंसान भी नहीं हो, जस्ट निकलो यहाँ से, कौन हो तुम निकलो। तभी वो एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बाद उसे बोलता है, सॉरी मैम, इट्स अ वेरी वेरी सॉरी, बट क्या करें मैम, आपने मुझे सही पहचान तो लिया है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, आप ऑलरेडी हमारी एम्पायर में आ चुकी हैं। ऐसे कह के वो गाड़ी को रोकता है और वहाँ से वो इनहेलर स्प्रे जो रहता है जिससे बेहोश किया जाता है, वो स्प्रे लाकर इनके मुंह पे मार देता है। जैसे ही मार देता है तो ये लोग एकदम से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो टैक्सी को चलाते हुए वही एक गोडाउन पे लेकर आता है। जैसे ही उस गोडाउन पे वहाँ पर लेकर आता है तो यहाँ पर सबके सब लोगों ने वही ड्रेस पहनी रहती है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि वो प्रेग्नेंट लेडी हमारी कामा थी, न्यूरॉन वो इंसान था जिसने पूरा का पूरा ट्रैफिक लाइट्स को किया हुआ था, पीटा वो रहता है जो ऑलरेडी टैक्सी में इन दोनों को बिठा के ले आता है। अब इस तरीके से किडनैपिंग पूरे तरीके से सक्सेसफुल तरीके से किडनैपिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर सबके सब अपने ड्रेस लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर पता ही नहीं चलता कौन है क्या है। थोड़ी देर में उसको होश में लेकर आते हैं और उसे बोलते हैं कि वेलकम टू आवर डायनेस्टी। तो ये लोग चारों वहाँ पर खड़े हुए दिखते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी अल्फा रहती है उसे बोलती है, सॉरी मैम, पहली बार ना ये काम करना पड़ रहा है, पर कहते हैं ना कुछ अच्छा काम करने के लिए कभी कभार कुछ गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं।
हाँ, वेलकम टू अस। अब यहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जा रहा था। कभी सबके सब वॉइस जो निकल रही थी वो मेंस की वॉइस निकल रही थी, कोई भी फीमेल की वॉइस ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि इन लोगों को डाउट था ना कि वो लड़की रॉबरर जो है वो फीमेल है, तो इसलिए इन लोगों ने फीमेल वॉइस डाली ही नहीं रहती है। तभी उसे बोलती है कि अभी तुम लोग मुझसे क्या चाहती हो, क्या चाहते हो? तो उसे कहते हैं बस एक छोटी सी हेल्प चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाइए और उन्हें बता दीजिए कि आपका किडनैपिंग हो चुकी है, और आपकी किडनैपिंग के चक्कर में उन्हें जितने जो पैसे हैं ना, जो वो अपने जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने वाले थे अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, वो सारा पैसा उनको अब रोक कर एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में ये सारे पैसे जो अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। बस इतना सा काम करना है उनको, और अपने बच्चे की और अपनी बीवी की जान बचानी है। तो उसे कहते हैं कि नहीं, मैं उनको फ़ोन नहीं लगाऊंगी, वो तुम जानती नहीं हो, वो अभी पुलिस की फोर्स के थ्रू तुम लोगों को बुला लेंगे और तुम यहाँ पर देखते रह जाओगे। तो उसे कहते हैं अरे रे, लिटरली हम तो डर गए। क्यों? और ऐसे कह के ना वो लोग यहाँ पे पिस्तौल निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि इन लोगों की जो ट्रेस कोड रहती है वो पूरी कवर रहती है, और अगर आपने डेडपूल देखा होगा या फिर आपने स्पाइडरमैन देखा होगा या आपने कुछ भी ऐसे ही देखा होगा जिसमें पूरा फेस ऊपर से नीचे तक कवर रहता है, उस तरीके की इनकी ट्रेस रहती है। ना इनकी आई दिख रही रहती है, ना इनके लिप दिख रहे रहते हैं, ना इनका कुछ दिख रहा रहता है। तो मतलब ये पूरे तरीके से कवर अप रहते हैं, और ऊपर से वॉइस मॉड्यूलेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे रहते हैं। तो इन लोग कितनी सिक्योरिटी के थ्रू यहाँ पे काम कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग एकदम से फ़ोन लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो लोग फ़ोन नहीं लगा रहे रहते, तो इन लोगों ना बहुत प्यार से उन लोगों से बोलते हैं कि तुम फ़ोन लगा दो तो ज़्यादा बेटर है। तभी वो नहीं मानती है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा रहती है वो एकदम से अपनी बंदूक की एक रिवॉल्वर निकालती है और दूर जगह वहाँ पर मारती है और उनको डराती है कि अगर तुमने ये चीज़ नहीं करी ना तो ये तुम्हारा बेटा भी हो सकता है। हमें तो किसी से प्यार है नहीं है, तो तुम सोच समझ के ये सारे काम करो। इस तरीके से वो उसे बोल देती है। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, तो उसे बोलती है ठीक है, हाँ हम कॉल लगाते हैं। तो उसे कहते हैं डोंट वरी मैम, आपके पास ना कॉल लग नहीं सकते, यहाँ पे जैमर लगा हुआ है और जैमर से आपका ना नेटवर्किंग सिग्नल सब कुछ जैम हो चुके हैं। यहाँ पर मिस्टर थापा जो रहते हैं उनको एकदम से फ़ोन आता है। ये फ़ोन रॉबरर का नहीं रहता है, ये फ़ोन उन लोगों का रहता है जो उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। वो उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि मैम लोग इन लोगों के साथ ऐसा चीटिंग हुई है, वो हमसे यहाँ से चली गई है। तभी मिस्टर थापा यहाँ पे बहुत गुस्से में हो जाते हैं। मिस्टर थापा यहाँ पे कमिश्नर को फ़ोन लगा देते हैं। कमिश्नर जो रहता है वो उसे बोलता है कि क्या हो गया है? तो उसे बोलती है कि ऐसा ऐसा हो चुका है, ये हो गया है, पता करो कि कहाँ पर है मेरी बीवी बच्चे। तो उसे बोलते हैं कि अरे आपने तो कहा था ना कि आपके पास तो इतनी सिक्योरिटी है। तो कहती है कि हाँ तो सिक्योरिटी तो थी, पर ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, मुझे सब कुछ चाहिए। ये बात यहाँ तक जब कमिश्नर तक पहुँचती है तो रिहाना देशमुख तक पहुँचती है। रिहाना इस बार अपना मोबाइल फिर से ओपन करती है और इस बार वो एकदम से बोलती है कि मैम सर, आई गॉट अ लोकेशन, मुझे पता है ये लोग कहाँ पर हैं, मैं किसी भी हालत में यहाँ पर पहुँच सकती हूँ, आप उसका चिंता मत करिए। तो उसे कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे पहुँच सकती हो? तो वो कहते हैं कि मैं पहुँच सकती हूँ, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो बोलती है थोड़ी टाइम के बाद ना उसे कहते हैं कि सर समथिंग इज फिशी। तो उसे कहती है कि वाई, अब क्या हो गया, अभी तुमने कहा कि तुम पहुंच सकते हो। तो कहती है कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, आप एक काम करो कि मुझे अपनी टीम दे दीजिए। और इस तरीके से वो बोलती है कि मुझे मेरी पूरी टीम दे दो। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मिस्टर थापा की तरफ कॉल जाता है और कॉल जाने के बाद यहाँ पर जो हमारी रॉबर्टर रहती है वो उसे फ़ोन करते हुए बोलती है कि अपने बीवी बच्चों को अगर बचाना चाहते हो तो जितने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में जो तुम आज पैसे ट्रांसफ़र करने वाले थे ना बिटकॉइंस में कन्वर्ट कराने के लिए, वो सारा पैसा मैं तुम्हें कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स दे रही हूँ, वहाँ कर दो। पहले तो उसे बोल देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं करूँगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बोलने पे मैं कर दूँगा? तो उसे कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अभी तुम देखो। यहाँ पे लाइव सेशन चलाते हैं, मतलब उसको एक लाइव कॉल करते हैं। जैसे वो लाइव कॉल करती है तो उसमें ना उसके बीवी बच्चे दिख रहे रहते हैं, और जैसे वो अपने बीवी बच्चे की तरफ दिखती है तो वो ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलने लगती है, ओ माय गॉड, मेरी मेरी बीवी मेरे बच्चे। मतलब देखा जाए हर किसी को अपनी बीवी और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। तो वो अपने बीवी और बच्चों की तरफ जैसे ही मतलब देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी वो यहाँ से रिवॉल्वर रहती है यहाँ पर
रॉबर, और उसे बोलती है इस बच्चे का इसके बाप जो है कुछ पैसों के चक्कर में इसकी जान की वैल्यू लगा रहा है, और अगर मैंने इस पे गोली चला दी तो ये तो बेचारा मर जाएगा। ओह माय गॉड, तुम कितने बेरहम हो ना, अपने अपने बच्चे को बचा भी नहीं सकते। तभी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसे बोलता है कि वही मैंने कहा, मुझे पूरे पैसे चाहिए। और ये बोलकर ना वो यहाँ पर उसके ऊपर बंदूक ताने रहता है। पहले तो यहाँ पे रॉबर्ट बहुत नाटक करता है, और नहीं, यहाँ पर जो मिस्टर थापर रहते हैं बहुत नाटक करता है कि ऐसे मतलब हाँ कर दूंगा, कर ही नहीं रहा रहता है। तभी वहां से ना उसको दूसरी तरफ से कॉल आता है, और वो आता है कमिश्नर का। कमिश्नर बोलता है कि तुम पैसे ट्रांसफर मत करो, हमें उन लोगों की लोकेशंस पता चल चुकी है। ये सुनने के बाद वो यहाँ पर कह देता है कि मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर नहीं करूंगा, तुम बहुत जल्दी पकड़ा जाओगे। तभी यहाँ पर वो उसे कहती है ठीक है, और एकदम से ना वो बंदूक लेके ना उसके बच्चे की तरफ गोली मार देती है। जैसे ही वो उसके बच्चे की तरफ गोली मारती है तो वो उसके हाथ पे मारती है, और वहां से ना ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और उसे कहती है कि शायद इतना काफ़ी है, या इससे ज़्यादा मैं और कुछ करूं। तभी वो वहाँ पर उसकी माँ चिल्लाने लगती है, उससे कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ये वो करके बहुत हंगामा स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो उसे कहता है कि जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर तुमने इतनी धीरे धीरे काम करे ना, उतनी देर में तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा बच्चे का अंतिम संस्कार ना हो जाए। ये सुनने के बाद ना वो यहाँ पर बोलता है ठीक है, मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ। और यहाँ पर ना उसको पूरे दिए जाते हैं, करीब 20 मिनट रहते हैं। इस 20 मिनट में वो पूरा का पूरा कर रहा रहता है, लेकिन इस 20 मिनट में वो उसके थंब लगते हैं, उसका आई रेटिना लगता है, जिसकी वजह से उसका पासवर्ड ऑन होता है, और वो पैसे जो वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर ट्रांसफ़र करने वाला रहता है वो उन्हीं मतलब जो अकाउंट्स उन लोगों ने जो मल्टीपल अकाउंट्स दिए रहते हैं उस मल्टीपल अकाउंट्स में वो पैसा चला जाता है। अब यहाँ पर वो उसे बोलता है तुमने मेरे बच्चे को मारा। तो उसे कहता है कि अभी तो उसे बच्चे को मारा है पर सही सलामत कर देंगे, और वो लाइफ वहाँ पर जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है लाइफ अपने आप बंद हो जाता है। तब यहाँ पर वो रॉबरर की जो मॉम जो बच्चे की माँ रहती है, मतलब मिसेस थापा रहती है, वो रॉबरर की तरफ देख के बोलती है तुम इतनी ज़्यादा बेकार लोग हो कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। तो उसे कहते हैं कि मैम, हम इतने भी बेकार नहीं कि आपके बच्चे को हमने मारा तक भी नहीं है। आपके हस्बैंड को थोड़ा सा डराने के लिए ये सब चीज़ें करी, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा 30 मार खां बन रहे थे ना, तो उस 30 मार खां बनने के चक्कर में उन्हें डराने के लिए हमने ये सब चीज़ें किया। तो उसे कहते हैं कि मतलब, तो उसके बच्चे की तरफ देखते हैं तो वो एक नकली गोली रहती है, और वहाँ से ना सिर्फ खून की पिचकारी निकली रहती है, और पीछे का जो ब्लड रहता है वो सब चीज़ें वो सब फेक रहता है। तभी वो कहता है कि तो तभी उसकी मॉम कहती है तुम इतना डर क्यों गए थे? वो कहता मम्मी मैं तो आवाज़ से ही डर गया था, मुझे पेन नहीं हो रहा था, पर मैं बहुत सारा डर गया था। छोटा सा बच्चा है 8 साल का, अगर वो डर भी जाए तो यार वो उसको थोड़ी ना हम कुछ कह सकते हैं। तो वही होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका रहता है, और इस वजह से यहाँ पे पैसा तो ट्रांसफ़र हो जाता है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी की आवाज़ आने लग जाती है यहाँ पर, किसको? रॉबर्टर को। रॉबर्टर कहती है कि गाड़ी की आवाज़ किसकी है? तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हो क्या? तुम पैसे ले लोगे, उसके बच्चे को मारोगे, और वो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं करेगा, पुलिस आ चुकी है। ये आवाज़ जैसी ही आती है तो अभी यहाँ पर जो हमारी अल्फा रहती है वो एकदम से बोलती है गाइस, प्लान बी राइट नाउ। ऐसे वो एकदम से कह देती है, तो तभी यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना वो इन लोगों को ओपन करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो न्यूरॉन रहता है, गामा रहती है, और जो बीटा रहती है, ये सब लोग ना फटाक से ना इन लोगों को ओपन करते हैं। ये मतलब मिस्टर थापा की वाइफ को और मिस्टर थापा के बच्चे को फटाक से ओपन करते हैं, और ओपन करके ना यहाँ से उन लोगों को एक छोटा सा गोडाउन की गलियाँ रहती है वहाँ से लेके जा रहे थे। यहाँ पर जो हमारी अल्फा रहती है वो फ्रंट में रहती है, लेकिन उसे यहाँ पर आवाज़ आने लग जाती है किसकी? पुलिस की। तभी वो वहाँ से गेट थोड़ा सा ओपन करके देखती है तो मिस्ट्रेस वहाँ पर सामने आईपीएस ऑफिसर रेहाना देशमुख रहती है। अब सवाल ये आता है कि रेहाना देशमुख को पता कैसे चला कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारी रॉबर यहाँ पे रॉबरी कर रही है। ये सब जानना आपको भी है ना, और मुझको भी है। तो अगले एपिसोड में मिले फिर, तब तक के स्टे ट्यून। और हाँ, एक चीज़ और कहनी थी, यहाँ से अब पूरा ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा के नाम सुना है, अब अल्फ़ा का चेहरा भी देखेंगे आप, और अब जानते हैं क्या है यहाँ से टर्निंग पॉइंट।